इस पथरीले रास्ते पर बाइक राइड करना बिल्कुल भी आसान नहीं था, लेकिन रिवर साइड की ये खूबसूरत रोड ने मेरे एडवेंचर को और भी ज्यादा खूबसूरत बना दिया। स्कर्दू से तकरीबन 2 घंटे की राइड के बाद मैं खरमंग वैली में अपनी फर्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ पहुंची हूँ, जिसको आज आप मेरे साथ एक्सप्लोर करने वाले हैं। Hello and welcome to another adventurous episode of Discovery Ride with Zenith Irfan। आज की हमारी डेस्टिनेशन एक बहुत ही खूबसूरत वैली होने वाली है, जिसका नाम है खपलू वैली। खपलू वैली के रास्ते में एक बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल आती है, जो मेरे पीछे आपको नज़र आ रही होगी, जिसका नाम है मंटोका वाटरफॉल। ये बिल्कुल खरमंग वैली के दिल में आपको ये वाटरफॉल मिलेगी, जो 180 फीट टॉल है और स्पयुक नाला से ये आती है वाटरफॉल। एंड यहाँ पर लोगों की रौनक बन जाती है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है मेरे पीछे इतने सारे टूरिस्ट हैं जो एंजॉय कर रहे हैं यहाँ का वेदर। मैं भी बहुत एंजॉय कर रही हूँ, ठंडी ठंडी हवा आ रही है, हल्के हल्के पानी के कतरे मेरे चेहरे पे लग रहे हैं। आई एम एब्सोल्युटली एंजॉइंग। सो फॉर नाउ मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करूँगी और मैं चाहूँगी कि आप भी आकर मेरे साथ एक्सप्लोर करें। लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम। सो पहले तो मैं पूछूंगी आपसे कि आप कहाँ से आए हैं? हम लोग कराची से हैं। कराची से ऑल द वे टू खरमंग वैली आपने चूज किया, तो व्हाई डिड यू चूज? एक्चुअली स्कर्दू हम कराची से फ्लाई किया, डायरेक्ट फ्लाइट है आजकल कराची टू स्कर्दू। यस, हाँ। तो उसको अवेल करते हुए हम स्कर्दू पहुंचे। और आपके यहाँ कैसे एक्सपीरियंस इट्स था? वंडरफुल। Did you enjoy? Not only this fall but everywhere. Yeah. And Khaplu and Shigar, everywhere is so wonderful. You enjoy it? Yes. Okay, if I give you like, you have to rate it from 1 to 10. ठीक है, 10 being amazing and 1 being okay-ish. तो आप कितना दोगे? And what about you? I'll give 8 or rather 9. Okay, you give 8. Around 8.5 then, Yeah. maybe, okay. So this was their experience and definitely जैसे कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे काफ़ी रश भी है, लोगों का यहाँ हजूम इकट्ठा होता जा रहा है as the day passes by. It's a wonderful waterfall and one that is a must visit. Are you guys enjoying? You enjoy it? Yes. I really wanted to know कि इनका experience कैसा था. So let me start and ask an experience. So how was your experience? It's mesmerizing. We have never traveled to this part of Pakistan. You never traveled? I've never traveled. Usually क्या होता है हम बाहर चले जाते हैं. हाँ, This बाहर. time COVID gave us an opportunity to explore our own country. And हम लोग जो all of us we are best friends. अच्छा, और best friends. Yes, we drove from Lahore. Wow. Then we flew from Islamabad and all night we were like we reached around 10. Or since then we're on the road. Okay. Why did you choose to come कि तुम मंडोका waterfall आओगी? मतलब लोग मर ही जाते हैं, लोग तो करीब जगह जाते हैं. But why Skardu? Why Baltistan? Because we've heard so much, especially when I saw that movie about you and your journey, and it inspired me to go and see where you went. Because हमने वो चीज़ कभी देखी नहीं थी. And we were all I was thinking I will go where she went. Because अगर if any girl can get up and make her Yes, dreams come that's true, true. we also want to make our dreams come true. So you all girls decided to come out? Yes. Mantoka waterfall is approximately 180 feet high from ground level, featuring lush green meadows, fresh gargling streams, rocky mountains, and these cute ducks.
मंटोका वाटरफॉल्स को एक्सप्लोर करते हुए मेरी मुलाकात हुई मुस्तफ़ा अली से एंड मुझे एक नई मैंने एक चीज़ की. आई डिस्कवर्ड अ न्यू थिंग एंड दैट इज़ मुस्तफ़ाज़ ट्राउट फिश फार्म. यू मेड इट. कब से ये फिश फार्म है यहाँ पर? इट्स बीन मोर लाइक 10-12 years के यहाँ पर है. What are some of the challenges you faced जब ट्राउट फिश होती है and can you like tell me more about कि जो fish farming होती है, techniques? The thing with the fish, the trout fish is that it only survives in fresh water. तो ये इनकी एज के हिसाब से उनको ग्रुप्स में रखा जाता है क्योंकि अगर बड़ी को छोटी के साथ रखेंगे तो वो खुद अपने छोटी मछली को खा जाएगी. क्या इन ट्राउट फिशेस में कोई किस्में हैं और सिर्फ एक किस्म होती है इनकी? One is called देसी ट्राउट जो कि नेचुरल है. Okay. And then there's a type where you give them a special feed. On the other hand is less healthier and wouldn't taste as good as the desi one. But there are two types of fishes and then यहाँ पे होती है. So and the I guess desi one is obviously that takes longer to grow. Okay. So it's a bit time taking process, so it's bit expensive. अच्छा थोड़ा सा डिफरेंट जो बिट इट्स अ बिट एक्सपेंसिव द वंस जो थोड़ा टाइम लेती है नेचुरली ग्रो होने में. बट इट इज़ गुड. It is good. इट इज़ अमेजिंग. हाँ. One of the best parts of traveling for me is connecting with nature. और नेचर की सबसे खूबसूरत बात ग्लेशियर का पानी है जो टेस्ट में भी सबसे डिफरेंट है. इट्स वेरी रिफ्रेशिंग टू हैव ग्लेशियर का ये ठंडा ठंडा पानी आफ्टर अ लॉन्ग डे ऑफ राइडिंग. द वाटर वॉज वेरी कोल्ड but I enjoyed soaking my feet and taking this moment to appreciate nature. मंटोका वाटरफॉल्स का जो पानी है वो सिर्फ लेजर एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल नहीं किया होता. मतलब people just don't come here just to visit the waterfalls, बल्कि इसका पानी के थ्रू बिजली की जनरेशन होती है. यहाँ पर एक पावर प्लांट भी है. दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग डिस्कवरी फॉर मी एंड मेरे साथ इस वक्त मौजूद है गुलाम साहिब जो मुझे थोड़ा सा बताएंगे इस पावर प्लांट के बारे में बिकॉज मेरे लिए ये बहुत एक नई डिस्कवरी थी ऑनेस्टली. तो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. गुलाम साहब मुझे बताएं कि ये जो पावर प्लांट है ये पावर प्लांट कब से बना है और इसका क्या सिस्टम है प्रॉपर? ये असल में ऊपर नाले से चैनल बना के लाया है. अच्छा. ऊपर से एक टंकी है, वो टंकी से पाइप पे आते हैं. ओके. और पाइप से इधर टरबाइन में आते हैं. ये टरबाइन चला के इसमें 250 किलोवाट का बिजली पैदा होती है. 250 किलोवाट का किलोवाट्स की बिजली पैदा होती है इस पावर प्लांट से. अच्छा. तकरीबन इसमें कितने गांव फिर में बिजली आ जाती है? ये इसमें अभी तो तकरीबन 2 गाँव पे दिया हुआ है. पहले तो ये तकरीबन 700 कंज्यूमर को दे रहा था. 700. अभी क्योंकि अभी तो गर्मियां हैं तो मैंने वाटरफॉल भी देखा. वाटरफॉल बहुत तेजी से पानी नीचे उतर रहा था. सर्दियों में आप क्या करते हैं? सर्दियों में इसी तरह से जमते नहीं है बाहर. नहीं जमता? नहीं जमते हैं. तो फिर पानी की कंटिन्यू सर्दियों में भी बिजली आती रहती है, कोई लोड शेडिंग नहीं होती? कुछ भी नहीं. That's amazing. That just shows कि मतलब कि even during the पूरे सीजन यानी पूरे सीजन during the winters also के चल रहा है. ऑल सीजन ये ऑपरेशन है और ये मेरे लिए एक नई डिस्कवरी थी कि मंटोका वाटरफॉल मतलब यहाँ लोग घूमने ज़रूर आते हैं लेकिन उसका एक फ़ायदा भी हो रहा है सोसाइटी में. यहाँ की इकोनॉमिकल फ़ायदा हो रहा है यहाँ पर कि ऑफ कोर्स एक बिजली की जनरेशन हो रही है विच इज़ पहाड़ों में एक पावर हाउस मैंने देखा एंड सो इंटरेस्टिंग. आई मीन दैट जस्ट शोज़ कि जितना आप एक्सप्लोर करते किसी एरिया को, जितना आप लोकल से बात करते हैं उतनी आपको नई नई चीज़ें मिलती हैं डिस्कवरी के. एंड दैट्स व्हाई आई लव गोइंग इनसाइड द वैलीज एंड एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स. बहुत शुक्रिया आपका गुलाम साहिब, बहुत शुक्रिया. ये था मंटोका वाटरफॉल जो खरमर वैली के बिल्कुल दिल के अंदर मौजूद है. टू बी वेरी ऑनेस्ट आई हैड सच एन अमेजिंग टाइम बिकॉज मैंने कितनी नई चीज़ें देखने को हमें मिली. फॉर एग्जाम्पल ट्राउट फिश
एंड अ पावर हाउस प्लांट। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर एक पावर प्लांट भी मुझे मिलेगा। एंड यहाँ पर जो हमारा मंटोका वाटरफॉल है उससे सोसाइटी को कितना बेनिफिट मिल रहा है। ऑनेस्टली आई हैड सच एन अमेजिंग एक्सपीरियंस बिकॉज वी डिस्कवर्ड न्यू थिंग्स, बट टाइम इज़ रनिंग आउट एंड हमें पहुँचना है अपनी नई डेस्टिनेशन की तरफ। सो वी हैव टू गो टू आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन। फॉर दैट फॉलो मी एंड लेट्स गो। इस जगह को छोड़कर जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा, बट लाइक ऑल जर्नीज हैव टू कंटिन्यू, आई नीड टू कंटिन्यू माइन एंड फॉलो दिस ब्यूटिफुल रिवर टुवर्ड्स माई नेक्स्ट डेस्टिनेशन। Yes friends, I'm finally at Khaplu Valley. इस वैली को लिटिल तिब्बत के नाम से भी जाना जाता है, शायोक वैली के नाम से भी जाना जाता है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वैली। घांची डिस्ट्रिक्ट में ये वैली मौजूद है इन बल्तिस्तान रीजन एंड आई एम एब्सोल्युटली एंजॉयिंग माय टाइम ओवर हियर। आप जैसे ही खपलू वैली को एंटर करते हैं तब आपको ये मॉन्यूमेंट नज़र आता है जो कि एक बुल का मॉन्यूमेंट है एंड इसके पीछे भी एक बहुत ही एक ख़ास हिस्ट्री है। एंड वो ये हिस्ट्री है कि इन एंशिएंट टाइम्स यहाँ की जो फार्मिंग टेक्निक्स थी इस पूरी वैली में, उसमें जो बुल का रोल था वो बहुत इम्पॉर्टेंट हुआ करता था। लोग उसके थ्रू रेस करते थे, फील्ड्स को इरिगेशन होती थी एंड फार्मिंग प्रॉपर तरीके से बुल के थ्रू होती थी, विच इज़ वाई ये खपलू वैली का एक हेरिटेज और कल्चर का एक हिस्सा है एंड दैट इज़ वाई उन्होंने ये मॉन्यूमेंट बनाया है टू वेलकम ऑल द विजिटर्स एट खपलू वैली। वेल दिस वैली इज़ वेरी ब्यूटिफुल एंड देयर इज़ सो मच टू एक्सप्लोर बिकॉज ये वैली में बहुत हिस्ट्री है, बहुत सी कहानियाँ हैं। तो उसके लिए हमें जाना होगा वैली के अंदर। तो चलते हैं, लेट्स गो एंड एक्सप्लोर। राइट नाउ आई एम एक्सप्लोरिंग खपलू वैली एंड खपलू वैली एक्सप्लोर करते हुए सबसे पहले तो मैं आपको लेके जाना चाहती हूँ टूवर्ड्स खपलू फोर्ट। बट बिफोर वी गो टू द फोर्ट मैं आपको थोड़ी सी खपलू के बारे में, हिस्ट्री के बारे में बताना चाहती हूँ। ये जो नाम है खपलू, ये पहली दफ़ा मिर्ज़ा राशिद ने अपनी किताब तहरीक राशिदी में लिखा था जिसमें उन्होंने मेंशन किया खपालू एंड वहाँ से फिर और किताबें निकली जिनमें इस वैली का नाम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता गया। लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस हुई कि एक वैली खपलू भी मौजूद है बल्तिस्तान रीजन में और ये वैली बहुत पुरानी है। इट्स एटलीस्ट यू कैन से इट डेट्स बैक टू इवन द 7th सेंचुरी से लेकर 13th सेंचुरी तक किताबों में इसके बारे में जिक्र आना शुरू हो गया। एंड पूरा ये जो खपलू वैली का रीजन है इट्स रिच ऑफ हिस्ट्री। यहाँ राजाओं की हुकूमत हुआ करती थी एंड उनमें से भी एक राजा का यह फोर्ट है, लेकिन मैं उनका नाम नहीं बताऊँगी, कुछ भी नहीं बताऊँगी। वहाँ जाके ही हम सारी उनकी हिस्ट्री जानेंगे। वी विल ओपन द बुक्स to the secrets of Khaplu Valley, to the secrets of the Rajas that lived over here, and we will explore the secrets of Khaplu Valley even more in detail. For that, I will see you now at the fort. Let's go.
I'm inside the most beautiful and majestic खपलू फोर्ट, खपलू पैलेस, जो कि खपलू वैली के दिल में मौजूद है। एंड इस वक्त मैं चाहती हूँ कि हम थोड़ा सा बल्ती कल्चर, खपलू पैलेस के बारे में जानें, यहाँ की हिस्ट्री के बारे में जानें, खपलू वैली की हिस्ट्री के बारे में जानें कि यहाँ पे कौन से किंगडम्स की हुकूमत थी, कौन से राज्यों की हुकूमत थी। एंड हु बेटर टू आस्क समवन हु इज़ फ्रॉम हियर, फ्रॉम खपलू वैली हिमसेल्फ। तो मेरे साथ इस वक्त मोहम्मद अली खान मौजूद हैं जो मुझे इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बताएंगे। तो अली साहब कैसे हैं? ठीक है, थैंक यू मैम, आपने इतने वक्त निकाल के हमारे यहाँ पे इस एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए तशरीफ लाए। वेलकम है, बहुत एक्चुअली मैं काफ़ी एंजॉय किया है, बहुत खूबसूरत है आपकी वैली। थैंक यू। ये सबसे पहले आपको इस यब्गो घर में वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली ये पैलेस जो है ना, जो हमारी सरीना की रेनोवेशन के मुताबिक यब्गो हमारी फैमिली नेम है। अच्छा। आज से 750 साल पहले यहाँ पे जो है ना तिब्बतन तुर्किश मंगोली ज़बान बोले जाते थे। बाद में अमीर कबीर सैयद अली हमदानी यहाँ तशरीफ़ लाए, जो मस्जिद चकतना आपको नज़र आएंगी, 750 साल पुरानी मस्जिद है। तो फिर वहाँ से इस्लाम फैला गया। बाद में फिर जो जितने भी राजा हैं सारे जो है राजा दौलत अली खान, इफ्तिखार अली खान, ख़त्म खान, ये जितने भी जो इसके अंदर जो बहुत गुजारा इसी पैलेस के अंदर, ये इनके जो है ना ख़ानदान थे, जो यब्गो ख़ानदान में। तो ये पैलेस जो है ना इन्हीं के ख़ानदान के मुताबिक जो है ना 485 ईयर्स वो बना था। जी जी, पर हमारे सरीना की रेनोवेशन के मुताबिक 1840 जो इन्होंने किए हुए हैं। आप वो राज साहब को ज़्यादा बेहतर पता होगा। अच्छा, तो ये जो इस गे फोर्ट का जो हिस्सा है, इस हिस्सा कोई स्पेसिफिक नाम है और हम कौन से हिस्से में इस वक्त बैठे हुए हैं? अभी हम जो ना यब्गो खर, जो यब्गो पैलेस, जो जहाँ पे रॉयल फैमिली की जो लिव एरिया, ये लोग यहाँ पर रेजिडेंस थे, इसी के अंदर रहते थे। ओके। तो इस एरिया में आप तशरीफ़ फरमा है कि इसमें अभी हम जो है ना यब्गो खर के अंदर ये जो पहला इंटर गेट के पास हम खड़े हैं। तो इसके अंदर आपको 2 पोर्शन अभी हमने म्यूज़ियम में कन्वर्ट किया। अभी हम दूसरे फ्लोर पे हैं। अभी आपको जो है ना इस पैलेस की एक चीज़ आपको अंदर जो है ना कमरों में जाके हम आपको वो बता देंगे। तो बाकी रॉयल फैमिली के लिए एरिया जो है ना ऊपर टॉप वाले एरिया इंशाल्लाह। तो फिर चलते हैं। थैंक यू। ये दरवाज़ा बंद होने का तरीक़ाकार है। ये उस दौर में यूं करके बंद होते थे। ये सारे वॉलनट वोट है, उसी दौर के पुराने, ये 1000 ईयर्स ओल्ड है। ये ऊपर वाले फोर्ट से इसको नीचे उतार के फिक्स किया हुआ है। तो आप अभी भी ये लॉक सिस्टम का अभी भी यूज़ करते हैं? दैट्स सो इंटरेस्टिंग। इसको अभी खोल के थैंक यू, दिस इज एन अमेजिंग लॉक सिस्टम। ये मेजरमेंट पॉट्स में मैं आपको ये उस दौर में गंदम बकवीट वगैरह हमारे जो दूसरे अवाम से जो राजा साहब को गंदम के लगान जो टैक्सेस जो आते थे, इनमें कुलट होते थे। जिनके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी बड़े में, जिनके पास कम होते थे छोटे में। ये स्पेशल एप्रिकॉट एंड वालनट ऑयल के टैक्सेस में वेट्स का इसमें आते थे। जी, वेट्स का इसमें। और मेरे लेफ्ट साइड पे ये जो आपको फार्मिंग टूल्स वगैरह उस दौर में जो है ना सारे जो एग्रीकल्चर सारे काम इससे लेते थे। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट रूम दिखा देंगे, उसमें कुछ सेटअप है। थैंक यू। ये है मैम उस दौर में रानी की जो है ना ज्वेलरी बॉक्स, ऊपर रानी रूम से हमारा अभी रूम रेंट पे देते हैं। ये ज्वेलरी बॉक्स का ये फ्रंट ऐसा है। इसके 2 एक्सटेंड होते हैं, बाकी एक्सटेंड इसका टूट गया। इसका फ्रंट कवर्ड है। इस वॉल के अंदर होल हुआ करते थे, शेल्फ इसके अंदर होते थे। अभी ये जो नीचे जो 3 जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 9 दरवाजे इस वॉल के ऊपर जो है ना, इस वॉल पे होता है। ये इसका फ्रंट कवर्ड है, मतलब इसकी बैक साइड पे उसके शेल्फ होते थे। ये रानी की ज्वेलरी बॉक्स इसी में फिक्स नहीं होते थे। अभी हमने म्यूजियम में उतार के रखा, रानी रूम में थे, ये हमने म्यूजियम में कन्वर्ट किया। और ये जो हमें ये स्ट्रक्चर ये इसके अंदर आपको जो तिब्बतन एंड बत्ती जो मतलब उस दौर की जो लॉक सिस्टम, ये आपको सारे जो इसी कार्विंग के अंदर जिस तरह ये आपको कार्विंग जो नजर आते हैं, ये सारे जो है जी 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 ये हमारी जी जी ये सारे मिक्सचर ऑफ तिब्बतन कश्मीरी बल्ती सारे मिक्स। अच्छा, ओके। और आपके लेफ्ट साइड पे
ये जो वक्स, इसको जो ना वॉलनट वुड वक्स, इसके अंदर आटा स्टोर होता है, गंदम स्टोर होता है। इसकी ये खूबी कि वॉलनट लकड़ की जो है कभी भी इसके अंदर जो है कीड़े मकोड़े पड़ते नहीं, इस वजह से इसकी स्पेशलिटी है। मतलब कि कुछ भी आप स्टोर करो तो डिके नहीं होगा, यानी कुछ खराब नहीं होगा, इसमें कभी भी खराब नहीं होता। अभी आप मार्च में आटा डालें, अक्टूबर में निकाल दें, कोई भी खराब नहीं होता। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट रूम में आपको बात करेंगे। थैंक यू। मैम ये जो 3 वुड कार्विंग्स उस दौर में, ये वॉलनट वुड से उस दौर में सुबह ब्रेकफास्ट पे जो स्पेशल गेस्ट पहुंच जाते थे, उनके लिए एक प्रिंटेड कार्विंग वाले डिज़ाइन वाले वो परांठे पेश करते थे स्पेशल। जी जी, ये जो इन सब का अलग अलग प्रिंटिंग, तो स्पेशल मेहमानों के लिए जो ना हमारे यहाँ पे जो ना एक एजाज़ी जो ना उनकी इज़्ज़त अफजाई भी होते थे कि उनके लिए कार्विंग का परांठा पेश कर दें। जी हमारे यहाँ पे यानी राजों के दौर से लेकर अब तक वही कल्चर आप लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, आपने प्रिजर्व उसी को रखा फॉलो हुआ कर रहे हैं। है। यही सबसे खूबसूरत बात है बल्जियों की, कि उन्होंने अभी तक किया है। एंड दिस इज जस्ट एन अमेजिंग पीस ऑफ हेरिटेज आप लोगों की, इट्स रियली अमेजिंग। उसी दौर के सारे पुराने। अच्छा, अब आप मुझे कौन से कमरे में? जी इंशाल्लाह अभी हम राजा साहब की वो जो ट्रेडिशनल ड्रेस वगैरह दिखा देंगे आपको कि वो ओके, आई एम इंटरेस्टेड। पहनते थे। यस, मैं देखना चाहती हूँ। लेट्स गो। अच्छा मैम, ये जो ब्लैक ड्रेस एंड कैप्स कलर शूज़, ये सारे जो है रानी की होती है, मतलब क्वीन की होती है। और वाइट ड्रेस एंड कैप किंग की होते हैं। ये उस दौर में उनके मुकम्मल मतलब आपको जो है सेटअप जो वो किस तरह पहनते थे वो सारा कुछ आपको दरकार इसीलिए दी हुई। सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे ये लगी है कि इसके कलर के बारे में कि जी, जी। ब्लैक उन्होंने रखा है क्वीन के लिए और वाइट जो है उन्होंने किंग के लिए रखा जी, है कि उन्हें उनका ही कॉन्सेप्ट था कलर्स का। जी जी, कलर जो है ना मतलब जो उस दौर में जो है अक्सर जो है ना लोग जो है ना वाइट चीज़ें जो है ना मतलब इस तरह पहन नहीं सकते क्योंकि ये राजा साहब की एक निशानी हो जाती थी कि वाइट है। जी, दैट्स जी। वेरी इंटरेस्टिंग। और ये उनकी जो ना उस दौर की ज्वेलरी है। अभी जो उस कैप के सेंटर में ये वाली चीज़ लगते ये हैं वहाँ पर अच्छा और ये वाली जो है ना गले में लगाने का, और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक आ जाते हेवी थे। होता होगा ये और का। जी जी, और ये वाले जो गले में लगाते थे वो। अभी आपको ये जो पानदान जैसा नजर आता है, शहर में तो पानदान खेत है, हमारे यहाँ पे जो ना उस तरह होते थे। एक रिकॉर्ड ऑयल के अंदर जो ना सत्तू डाल देते थे, अच्छा। तो ये ज्वेलरियाँ सारे उसके अंदर जो है ना डाल के रखते थे, भिगो के रखे। ये जो है ना स्पेशल टी पॉट है उस अच्छा। दौर के राजा रानी की। ये किसी गेस्ट को भी, किसी आवाम को, किसी को अलाउ नहीं होते थे। बाकायदा इसकी जो ना डे नाइट शिफ्ट में बाकायदा चाय पिलाने वाले लोग होते थे, एक दूसरे के हैंड ओवर करना होता था। अदरवाइज किसी और के हाथ देख के जो ना ये जो ना पॉट जो नहीं यानी जाते थे। स्पेशल जी, जी। वो होते थे, खादिम होते थे। जी जी, proper इनके tickets। अलग जो है चाय पिलाने वाले बंदे होते थे उसकी मजलिस में। अच्छा। तो इसकी स्पेशलिटी ये है, अगर इस चाय के अंदर कोई गलती से कोई किसी ने जहरीली चीज़ फेंक दी या कोई चीज़ मिक्स हो जाए जहरीली चीज़, तो ये ऑटोमेटिकली वो चाय की कलर ही जो है बाहर आपको ब्लू करके नजर आ जाएगी। क्यों इसके अंदर कोई जी जी, स्पेशल इसके मैकेनिज्म अंदर है कोई एक तो ये कॉपर की, दूसरी बात इसके अंदर कोई जहर मोरा की कुछ ऐसी वो मटेरियल्स है जिस पे जो है ना आपको एकदम जो है वो जहरीली चीज़ को पकड़ जाते हैं, तो बाहर जो है ना आपको स्पेशली जो है ना उस चाय को ब्लू करके निकल आते थे।
आप मुझे खपलू पैलेस की एक बहुत ही खूबसूरत बालकनी में लेकर आए हैं एंड अब मैंने पूरा टूर कर लिया है पैलेस के बारे में। मैंने बल्टी जो आपका कल्चर है, जो लोग हैं, उनके बारे में मैंने बहुत कुछ सीखा ऑनेस्टली। एंड आपके जो लोग हैं वो बहुत वेलकमिंग है, यानी हम लोग जब भी मैं एक्सप्लोर करती हूँ मुझे वेव कर रहे होते हैं ना, प्यार से स्माइल से वेलकम कर रहे होते हैं। तो मुझे कुछ आप और बताएं बहुत बल्टी कल्चर के बारे में कि ऐसे क्या खास बात है बल्टी लोगों के बारे में। जी मैम, थैंक यू। कि हमारे कल्चर कुछ इस तरह है मैम कि हमारे यहाँ के लोग जो है ना, आप लोग शहर से तशरीफ़ लाने वाले जितने भी, हम अपने एक दूसरे को सबको जानते हैं। अच्छा। जब आप शहर से तशरीफ़ लाने वाले हर लोगों को जो है ना बहुत से रिस्पेक्ट से पेश आते हैं और हर एक को जो है ना हमारे यहाँ पे बड़े कोऑपरेटिव लोग होते हैं और बहुत ही अच्छे लोग होंगे। अल्लाह की वजह से हमारे यहाँ पे अब तक किसी किस्म की ना कती ना कोई चोरी डकैती, ये चोरी डकैती करने वाला हमारे यहाँ पे गुनाहान कबीरा समझे जाते हैं। क्राइम रेट जीरो है, बिल्कुल जीरो। Crime यहाँ rate पे ना zero। कोई जेल है ना कुछ है, अल्लाह की वजह से बिल्कुल पुरअमन जगह है। इवन हमारे मेन बाहर आउट गेट का जो है ना, मेन गेट का लाकर कोई बंद नहीं करते हैं। बल्टी जो लोग हैं, यहाँ का कल्चर, खाना और यहाँ के जो मुस्कुराते चेहरे हैं, ऑनेस्टली मैं बहुत मिस करूँगी इस फोर्ट को। जो मैं वापस जाऊँगी आई मिस कि आपके बहुत वेलकमिंग लोग हैं। ऐसे लगता ही नहीं है कि मैं घर से इतनी दूर हूँ, बट हमने अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखना है एंड देयर इज़ सो मच मोर टू एक्सप्लोर। सो लेट्स कंटिन्यू आवर एडवेंचर। मैं बल्तिस्तान आई हूँ, खपलू वैली आई हूँ एंड ऑफ कोर्स आई हैड टू सी कि यहाँ के लोकल ड्रेसेस एंड लोकल ज्वेलरी किस किस्म की होती है, बिकॉज आई एम अ फैन ऑफ ज्वेलरी मसलफ। एज यू कैन सी मैंने ब्रेसलेट्स भी पहने हुए हैं, इयररिंग्स भी पहनी हुई हैं। सो लेट्स सी दैट व्हाट डज बल्तिस्तान हैव इन स्टोर फॉर अस। तो लेट मी सी कि मुझे कुछ ऐसा दिखाएं कि कोई हार दिखाए, कोई नेकलेस दिखाए आपके पास अगर है जो लोकली मेड हो बल्तिस्तान का। कोई है आपके पास हार? ये लोकल ज्वेलरी है। अच्छा, तो ये यहाँ की बनी हुई है सारी? इस पे जो पत्थर लगे हुए हैं वो कौन से हैं? ये फिरोज़ा है मैडम। ये फिरोज़ा है। कैन यू सी दिस इज सो, ये इतना खूबसूरत एक हार है। इट्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। लेट मी जस्ट ट्राई, अगर मैं इसको पहन के देख सकती हूँ। अगर आप मुझको थोड़ा इसको खोल के दे दें मुझे ये, लेट मी जस्ट ट्राई इट बिकॉज आई एब्सोल्युटली लव ज्वेलरी सो मच। एंड ऊपर से आई ऑल्सो वर्न अ कैप, आपको नज़र आ रहा होगा। ये फीमेल वाली होती है राइट? ये फीमेल कैप होती है जो यहाँ की लड़कियाँ पहनती हैं। कोई स्पेशल ओकेजन में पहनी जाती है कैप या क्या? हर सीजन पहनी जाती है। ये हर सीजन पहने जाते हैं? शादी के दिन पहने जाते हैं। सबसे ज़्यादा शादी के दिन दुल्हन पहनती है ये। Oh wow, nice. And let me just try and see if it looks nice. I think I look nice. I don't think I look bad at all. And it's such a beautiful, बहुत प्यारा सा फिरोज़ा का ये हार है। यहाँ लोकल बल्तिस्तान है। और मुझे कोई ड्रेस दिखाएं अगर आपके पास कोई ड्रेस है, बिकॉज यू नो ऑफ कोर्स लड़कियों को तो कपड़े बहुत पसंद होते हैं। वाओ, दिस इज सो प्रिटी, इतना खूबसूरत है। ये कौन सी एम्ब्रॉयडरी यहाँ के स्पेशल एम्ब्रॉयडरी? ये हैंड एम्ब्रॉयडरी, लोकल स्पेशल एम्ब्रॉयडरी। अच्छा, तो यहाँ पे खवातीन खुद से कर रही होती हैं, कोई मशीन यूज नहीं करती? कोई मशीन यूज नहीं करती, सारे हाथ की। और ये कपड़ा कौन सा है? शीप वुल्फ। दिखाया जाए एक सेकेंड। ओह वाओ, एब्सोल्युटली ये तो बहुत ज़्यादा हैवी भी है, लाइक इतना हैवी है ये। एंड आई थिंक ये गरम, पूरा आपको सर्दियों में प्रॉपर गरम लगता होगा। इट्स सो हैवी, ओ माय गॉड। लेकिन इतना खूबसूरत, इस पे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन लोगों ने कलर्स हैं, ये आई थिंक आप लोगों के फेवरेट मैं नोटिस करी थी कि कलर्स में आप बल्तिस्तान में कलर्स बहुत पसंद किया जाता है ना, ब्लैक के ऊपर, उसके ऊपर। जी This is such a beautiful dress, honestly, and even the necklace is so beautiful. Imagine if you wear both, कितना प्यारा लगेगा। And there are so many other gents में भी है। Oh wow. अच्छा, ये एक कलर कॉम्बिनेशन होता है कि ये ब्लैक लड़कियों का होता है and white यहाँ का कलर कोड्स है कि जो ब्लैक होता है that's for लड़कियों का एंड जो वाइट होता है वो लड़के पहनते हैं, राइट? हाँ, आई एम राइट नाउ। ये बल्तिस्तान का कलर कोड है एंड ये भी बहुत, ये थोड़ा सा लाइट है उससे, लेकिन ये भी बहुत गर्म रखता है बिकॉज ऑफ कोर्स यहाँ पे ठंड बहुत पड़ती होगी। ठंड बहुत पड़ती है मैडम, इसलिए मतलब शीप वुल की ज़्यादा यूज़ करते हैं। अच्छा, और ये जो आपने कैप पहनी है इसके बारे में मुझे बताएं, ये जो आपने इतनी खूबसूरत कैप पहनी हुई है। ये बेसिकली ये गिलगित कैप है। अच्छा जी, लेकिन आप लोग यहाँ पर भी पहनते हैं और उस पर मुझे पीकॉक आपको नजर आ गया, इट्स सो ब्यूटीफुल और इनको अच्छी भी इतनी लग रही है ऑनेस्टली। दोबारा वो कॉम्बिनेशन, ब्लैक कैप इज फॉर फीमेल, वाइट
इज मेल। जी हमारे ये। यहाँ के भी लोकल वाइट होते हैं हाँ जी, वो भी शी वूल के होते हैं, लेकिन वो थोड़ा अलग होते हैं, अच्छा, वो थोड़ा अलग डिज़ाइन होता है। अलग डिजाइन होते हैं। दिस इज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल एंड देयर इज सो मच मोर टू सी। एज यू कैन सी यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैप्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिज़ाइंस हैं, and एक से एक बढ़ के कपड़े यहाँ पर बहुत 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 प्यारे हैं। आई एब्सोल्युटली लव इट। So this was the majestic and beautiful खपलू फोर्ट, जहाँ पर हमने खपलू वैली के लोगों की हिस्ट्री के बारे में जाना, जितने यहाँ पे राज्यों की हुकूमत थी उनकी डिटेल्स के बारे में जाना, एंड वी ऑल्सो एक्सप्लोर्ड इनसाइड द फोर्ट एंड देखा कि उन्होंने सारी चीज़ों को वैसे का वैसे प्रिजर्व करके रखा हुआ है। एंड अब देयर इज़ समथिंग वेरी स्पेशल दैट्स गोइंग टू हैपन, लेकिन उसके लिए मुझे आपको वहाँ पर लेके जाना पड़ेगा जहाँ पर एक स्पेशल एक्टिविटी डिज़ाइन की गई है। आपको आवाज़ भी आ रही होगी हल्की हल्की यहाँ बजती म्यूज़िक की। एंड इफ़ यू एक्साइटेड बिकॉज आई एम टू, लेट्स गो एंड सी कि ये म्यूज़िक जो यहाँ बज रहा है किस लिए बज रहा है और वहाँ पर क्या एक्टिविटी है। लेट्स गो। दिस वॉज द एक्टिविटी दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट। ये है वो पोलो ग्राउंड जो खपलू फोर्ट से निकलते ही आपको नज़र आता है, एंड यहाँ से वो म्यूज़िक की आवाज़ आ रही थी, एंड ये थी वो चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहती थी, द लोकल पोलो एट खपलू वैली। एंड अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं ये मैच तो एंजॉय करने लगी हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप भी हमारे साथ एंजॉय करिएगा। आई होप दैट यू गाइज like today's episode. Till then, enjoy the match and I will meet you in a new destination again. Allah Hafiz. Every weekend around sunset time, यहाँ पोलो का एक मैच अरेंज होता है, जिसे देखने के लिए करीबी गांव से लोग जमा होते हैं और इस पोलो के मैच को एंजॉय करते हैं। I was very lucky to witness this game of kings, which has been there for centuries in Gilgit-Baltistan and Chitral, providing an opportunity of joy and excitement for the locals. इस मैच की सबसे यूनिक बात ये है कि लोग मैच के इख्तिताम पर रक्स करते हैं। इन रक्स करते और मुस्कुराते लोगों को देखते हुए मेरा दिन कब ख़त्म हुआ पता ही नहीं चला। लेकिन हमारा सफ़र यहाँ ख़त्म नहीं होता, क्योंकि बल्तिस्तान में एक्सप्लोर करने को अभी बहुत कुछ बाकी है।